Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज अलहमरा हॉल में लेबर कन्वेंशन की रहनुमा मरियम नवाज इस वक्त अलहमरा हॉल में मौजूद हैं और लेबर कन्वेंशन से कुछ ही देर में खिताब करेंगी। NA 120 की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। इसी सिलसिले में मरियम नवाज मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रही हैं और जगह जगह कारकुनान से खिताब भी कर रही हैं। कल एक रैली की सूरत में मरियम नवाज करीम पार्क पहुंची और वहां भी कारकुनों से खिताब किया। इससे पहले इंतखाबी मुहिम का आगाज हुआ था। मेरी बहुत ही प्यारी हुनरमंद बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज इतनी हुनरमंद बहनें और भाइयों को यहाँ देखकर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा देखकर इतने हुनरमंद हाथों को काम करते हुए देखकर न सिर्फ अपने घर वालों के लिए बल्कि अपने लीडर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी जमात के लिए इतने जज्बे के साथ मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पर ख्वाजा शाहजेब साहब जो हैं और सादिया तैमूर साहिबा, शाइस्ता परवेज साहिबा, मेरे इमरान भाई बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर हैं। आज मैंने पहली बार उनकी स्पीच सुनी है तो इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतनी बड़ी तंजीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी। तो आई थिंक वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। और फिर एक और बात जो आज मैंने नोटिस की जब ये तकरीब चल रही थी कि जितना डिसिप्लिन आज मैंने यहाँ देखा और जिस डिसिप्लिन से आप लोग चल रहे हैं, जिस तरह सादिया की एक इशारे पे आप लोग उसकी बात सुनते हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वरना जो सियासी गैदरिंग्स होती हैं उसमें डिसिप्लिन कायम करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मुस्लिम लीग नून इस तरह से ग्रो कर रही है, इस तरह से फल फूल रही है कि पाकिस्तान के न सिर्फ पंजाब के बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में फैल रही है। तो ये मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए, आपकी जमात के लिए, आपके कायद के लिए ये बहुत फख्र की बात है। मैं जितना भी कहूं कि मुझे आप सब बहनों पे, बेटियों पे फख्र है, उतना ही कम है। और अभी जो बात यहाँ पे तकरीरों में हो रही थी कि बहनों को, बेटियों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जब वो बाहर निकलती हैं तो अल्लाह ताला की न सिर्फ रहमत साथ आ जाती है बल्कि वो टेबल्स भी टर्न कर देती हैं। और क्योंकि आज ज्यादा तादाद में यहाँ इतनी मेरी बहनें, बेटियां बैठी हैं जिनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो यूथ की है, यंग बच्चियों की है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ख़वातीन को, स्पेशली जो यंग बच्चियां हैं, उनको अपने आप को मनवाने के लिए एक बेटे से ज़्यादा, एक भाई से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो
इसी तरह आप मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं। मेरी फैमिली में भी ख़वातीन जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं आती, सियासी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा हिस्सा पहले नहीं लिया करती थी, मगर मैंने ये रिवायत बदली। मेरी वालदा जो कि NA 120 से उम्मीदवार हैं, जब मेरे वालिद जिला वतन हुए या जब कू हुआ 99 में, तो मेरी वालदा ने जिस तरह एक घरेलू खातून होने के बावजूद जिस तरह उन्होंने पार्टी की कमान संभाली, एक डिक्टेटर के खिलाफ, एक आमिर के खिलाफ तन्हा जद्दोजहद की, मैं उस वक्त उनके साथ थी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मेरी वालदा, आपकी जो वालदा हैं, आपकी माँ हैं, हम सब की माँ हैं, वो सिर्फ NA 120 से नवाज शरीफ की ज़ौजा के तौर पे उम्मीदवार नहीं हैं। सिर्फ उन्होंने एक डिक्टेटर को तब ललकारा जब सब लोग घरों में छुपे बैठे थे। और मुझे अभी सादिया ने बताया, मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई जब मुझे सादिया ने ये बताया कि ये जो फोर्स है हमारी, माशाल्लाह, ये पंजाब में 1 लाख से ऊपर तादाद है इनकी। तो मुझे कहा गया कि आप इसकी सरपरस्ती करें। मैं सरपरस्ती भी करूंगी, लेकिन इतना जज्बा देखकर, इतनी बड़ी टीम देखकर, इतनी बड़ी फोर्स देखकर जो मुस्लिम लीग नून का सरमाया साबित हो सकती है, मैं ज़रूर आपके साथ जो है अपना राब्ता रखूंगी। और आपके कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जिस जंग में जिस रास्ते पे वो निकले हैं, वो रास्ता आसान नहीं है। तो आप लोगों ने जिस कोशिश का, जिस जद्दोजहद का आगाज अपने घरों से किया है, आप इतने बड़े हेल्पिंग हैंड्स हैं अपनी फैमिली के लिए, कमाने वाले हाथ हैं। और आपने अभी, मैंने बाहर इतना खूबसूरत नारा देखा। पहले मैंने वकीलों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने ये कन्वेंशन जो था उसमें मैंने ये नारा देखा, तो मुझे बड़ा मज़ा आया देख के कि बड़ा इनोवेटिव एक नारा था। ये जो काला कोट है, मियाँ तेरा वोट है। तो आज जब मैं हॉल के अंदर दाखिल हो रही थी तो इतना खूबसूरत एक वो बैनर लगा हुआ था जिस पे लिखा था, ये जो हुनरमंद हाथ है, मियाँ तेरा साथ है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये जो हुनरमंद हाथ हैं, ये नवाज शरीफ का साथ बनेगा। तो फिर तैयारी पकड़ो, क्योंकि जो वोट की ताकत की जंग, जो आपकी हुक्मरानी की जंग, जो कि वोट की इज्जत की और अवाम के हक़ हुक्मरानी की जंग नवाज शरीफ ने शुरू की है, तो ये बहनें बेटियां नवाज शरीफ की और पाकिस्तान की सिपाही बनकर उनके हरावल दस्ते में शामिल हो जाओ। मैं सब जगह कहती हूँ कि नाअहली के बाद
जितनी मोहब्बत नवाज शरीफ को मिली 4 दिन की रैली जो कि इस्लामाबाद से शुरू हुई और लाहौर में 4 दिन के बाद इख्तिताम पजीर हुई, मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में ऐसे मनाजिर कभी नहीं देखे। उन 4 दिनों में कोई छुट्टी का दिन नहीं था, किसी जलसे में कोई कुर्सी नहीं थी, कोई रात का अंधेरा नहीं था। दोपहर को 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे तपती दोपहरों में इतनी गर्मी में जिस तरह दीवाना वार आवाम निकली, तो मैं ये कहती थी कि आज जिधर नजर दौड़ा के देखो हर कोई नवाज शरीफ है। तो इसी तरह जब मैं NA 120 में रोज निकलती हूँ तो मुझे ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद नजर आती है, जिनमें माएँ भी होती हैं, जिसमें बहनें भी होती हैं, जिसमें बेटियां भी होती हैं। तो आज इतनी बड़ी तादाद में मैं यहाँ बहनें और बेटियां देख रही हूँ, तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि जहाँ हमें हर तरफ नवाज शरीफ नजर आते हैं, तो आज मुझे हर जगह मरियम नवाज नजर आती है। जब मैं NA 120 में कैंपेन के लिए निकली तो मैं ये कहती थी अपनी तकरीरों में कि मैं नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज्यादती की रिव्यू पिटिशन आपकी अदालत में लाई हूँ। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे मैं नवाज शरीफ के लिए मोहब्बतों और अकीदतों का समंदर जो है वो बढ़ता हुआ देख रही हूँ, तो आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि नवाज शरीफ का हर चाहने वाला, नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाला, नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वालियाँ आज नवाज शरीफ का हर वोटर आज वकील बनकर नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ रहा है। और लोगों ने ये बता दिया कि नवाज शरीफ के साथ होने वाली जुल्म और नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज्यादती हमें मंजूर नहीं है। नवाज शरीफ ने
फैसला सब जानते हैं क्या फैसला आया। मुकदमा पैनामा पे चला, फैसला किस पे आया? इकामा पे। फैसला इकामा पे आया, इस बात पे आया कि छोटे बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। तो इस फैसले को भी नवाज शरीफ ने कानून की और आईन की हुक्मरानी पे चलते हुए इस फैसले को माना, इस फैसले की पासदारी की। मगर अब हल्के खुदा के फैसले का वक्त आ गया है। नवाज शरीफ ने तो ये फैसला माना, मगर अवाम ने इस गलत फैसले को मानने से इनकार कर दिया और हल्के खुदा जो फैसला देगी, अवाम की अदालत जो फैसला देगी, आप जो फैसला देंगे, वो हर किसी को मानना पड़ेगा। और अल्लाह ताला की शान देखें कि ना अहली का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया, मगर छुट्टी साजिशियों की और साजिश की सियासत करने वाले सियासतदानों की हो गई। नवाज शरीफ जीटी रोड पर जो अवाम का समंदर नवाज शरीफ के साथ चला, जिसको लाहौर पहुंचने में 4 दिन लग गए, वो अवाम का समंदर और लाहौर के जलसे की सियासी जलसे की खाली कुर्सियां किसी की नाकामी की दास्तान सुना रही हैं। लाहौर के नाकाम जलसे की तस्वीरें, लाहौर के जलसे की खाली कुर्सियां ये बात बता रही हैं कि साजिशों की सियासत और मोहरों की सियासत करने वालों का मुस्तक़बिल तारीख है इंशाअल्लाह। और जिस तरह जलसे में कुर्सियां खाली थी, इंशाअल्लाह ताला 17 सितंबर को इसी तरह बैलेट बॉक्सेस में से क्या निकलेगा? इंशाल्लाह 17 सितंबर को लाहौर बोलेगा, 17 सितंबर को NA 120 बोलेगा, 17 सितंबर को शेर बोलेगा, इंशाल्लाह बोलेगा। सितंबर को इंशाअल्लाह इलेक्शन है। 18 की सुबह को साजिशों से और मोहरों की सियासत करने वालों से पूछना, उनसे ये पूछना कि अवाम की अदालत ने नाअहली का फैसला अगर गलत साबित कर दिया तो क्या अपनी नाअहली का इतराफ करोगे? अवाम से माफी मांगोगे? आपका मुंतखब नुमाइंदा आपसे छीना गया, उस बात की माफी मांगोगे? या तो अपनी नाअहली तस्लीम करोगे या फिर NA 120 के अवाम सारे NA 120 पे मुकदमा दायर करो, नवाज शरीफ के करोड़ों वोटरों को नाअहल करो, फिर शायद आपका कुछ बन जाए, वरना अभी तो नवाज शरीफ को कोई रोकने वाला इंशाअल्लाह नहीं।
इसका फैसला कर दो कि 20 करोड़ पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान है, इसका फैसला साजिशी करेंगे या करोड़ों वोटों से, आपके वोटों से मुंतखब होने वाला वजीर आजम करेगा। पनामा केस में बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, पनामा केस में जो मुंसिफ थे वो खुद मुद्दई बन गए। वो मुंसिफ नहीं रहे, वो खुद मुद्दई बन गए। और आज जो आवाम की GIT में मैं खड़ी हूँ, 17 सितंबर को आवाम की जो GIT लगेगी, जो रैली नवाज शरीफ की GT रोड पे थी, उसमें जो आवाम की GIT थी, तो उसमें अब मुद्दई भी आवाम होंगे, मुंसिफ भी आवाम होंगे। और अवामी अदालत का ये फैसला आपको मानना पड़ेगा। मुझे बताओ, क्या आपके करोड़ों वोटों से मुंतखब होने वाला वजीर आजम, क्या ये बात सही है कि जो करोड़ों वोट लेकर आए वजीर आजम, वो एक इकामा की मार हो? क्या ऐसा पाकिस्तान मंजूर है? तो फिर मुझे बताओ कि क्या नवाज शरीफ की नाअहली मंजूर है? क्या नवाज शरीफ और उसके वोटरों से और पाकिस्तान से होने वाली ज्यादती मंजूर है? तो फिर बताओ कि 17 सितंबर को वादा करो, 17 सितंबर को जो तारीख रकम होने जा रही है, इंशाअल्लाह उस तारीख का रकम करने का हिस्सा बनोगे। तो NA 120 से जो मेरे ताल्लुक रखते हैं मेरे भाई और बहन, आज मेरे साथ ये वादा करें कि आज के बाद गली गली मोहल्ले मोहल्ले फैलेंगे, अपने वोट की हाकिमियत की जंग लड़ेंगे, अपने वोट के हाकिमियत की जंग में नवाज शरीफ का साथ दोगे? अपने हक के हाकिमियत की जंग में नवाज शरीफ का साथ दोगे? तरक्की के इस सफर में नवाज शरीफ का साथ दोगे? 17 को वोट के खिलाफ जो साजिशी सियासतदान हैं, उनको सबक सिखाओगे? तो फिर मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, नवाज शरीफ जिंदाबाद, प्रोफेशनल विंग जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज अलहमरा हॉल में लेबर कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने अपनी वालिदा यानी कुलसूम नवाज का जिक्र किया, जो NA 120 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार हैं। उनका कहना था कि 1999 में उनकी वालिदा ने डिक्टेटर के खिलाफ तनहा जिद्दोजहद की। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वालिदा ने डिक्टेटर को तब ललकारा जब सब छुपे बैठे थे। साथ ही साथ मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाया और PTI के जलसे को भी नाकाम करार दिया। आपको बताएं कि मरियम नवाज ने कहा कि GT रोड पर अवाम का समुंदर नवाज शरीफ के साथ था। लाहौर के जलसे की खाली कुर्सियां किसी की नाकामी की दास्तान सुना रही हैं। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि खाली कुर्सियां बता रही हैं कि इस साजिशों का मुस्तकबिल तारीख है।